नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा कौन से धर्म की स्थापना करता है? ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है। जो ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुआ उसे प्रवृत्ति मार्ग वाला कहेंगे? प्रवृत्ति मार्ग वाला तो दिखाई नहीं पड़ता। प्रवृत्ति मार्ग वाला ब्रह्मा भी नहीं है, और इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को तो बात छोड़ो। जब ब्रह्मा ही प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं है और बाप प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करके जाते हैं, तो जो ज्ञानी आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, वो कन्विंस कर लेते हैं किनको? जो ब्रह्मा के पक्के पक्के फॉलोअर हैं, पवित्रता को प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने वाले हैं, भले प्रवृत्ति में नहीं है। सारी ब्रह्मा कुमारियां सन्यासी हैं, यह प्रवृत्ति में है। प्रैक्टिकल जीवन क्या कहता है? सन्यासी है। तो उन सन्यासियों में पावर है या नहीं है? प्योरिटी की पावर तो है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। अब उन्हें प्योरिटी की सच्ची परिभाषा नहीं मालूम है, अंधे। तो एक कहानी बनी हुई है अंधे और लंगड़े की। रुद्रमाला के बच्चे जो बाप के बच्चे हैं, तो वो प्योरिटी के लंगड़े हैं, और जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वो ज्ञान के अंधे, फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास, लेकिन आंखों के अंधे हैं। तो दोनों का मेल कराए देते हैं। शिव बाबा की युक्ति क्या है? दोनों का, भले रुद्रमाला पहले तैयार होती है, सफल नहीं होती है, लेकिन दोनों का मेल कराए देने से क्या होता है कि लंगड़ा जो है वो अंधे का सहयोग ले लेता है, अंधा लंगड़े का सहयोग ले लेता है। लंगड़ा चल ही तो नहीं सकता प्योरिटी में, लेकिन रास्ता तो बता सकता है। और अंधा देख ही तो नहीं सकता, लेकिन सारा वजन जो लंगड़ा है उसका उठा तो सकता है। तो सारा वजन वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो फर्स्ट क्लास है, विजय माला के मणके। ऐसे तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले इस्लामी बहुत ही क्रिश्चियन भी हैं, बीके में बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन वो फर्स्ट क्लास फॉलोअर ब्रह्मा के नहीं है। तो जो फर्स्ट क्लास फॉलोअर है विजय माला, वो आधार ले लेती है किसका? ज्ञानियों का। जब तक ज्ञानियों का आधार न ले तब तक अंधा अपनी मंजिल को पूरा नहीं कर सकता। और लंगड़े भी जब तक उन अंधों को सपोर्ट न करें तब तक वो विषय वैतरणी नदी पार नहीं कर सकते। तो ये ड्रामा में नूद है कि दोनों का मेल कराते हैं बाबा और काम सफल हो जाता है। हाँ, इतना अंतर जरूर पड़ता है कि जो ज्ञानी तू आत्मा है वो मुझे विशेष प्रिय है। ये नहीं कहा पवित्र आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। क्या प्योरिटी की तो बड़ी महिमा है। प्योरिटी के बगैर दुनिया में कोई काम होता ही नहीं। अभी भी जो दुनिया चल रही है वो किस बात के आधार पर चल रही है? अभी भी कहीं न कहीं प्योरिटी है तो दुनिया चल रही है। अच्छा चलो दुनिया की बात छोड़ो, ब्राह्मणों का बेसिक संगठन कैसे चल रहा है? ब्रह्मा के कोई न कोई ऐसे फॉलोअर हैं जो प्योरिटी में बड़े पक्के हैं। कुछ भी नहीं है अब सिवाय भक्ति मार्ग के आडंबर के। कहा? ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में
लेकिन फिर भी एक अंश मात्र आत्माएं ऐसी हैं जरूर जो प्योरिटी में ब्रह्मा की पक्की फॉलोअर है। इसलिए संस्था बड़े मजे में चल रही है। जो रुद्रमाला के मणके हैं उनको तो लोड़े आ रहे हैं, लेकिन वो बड़े मजे में चल रहे हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि दुनिया का हर काम प्योरिटी से संपन्न होता रहता है। लेकिन फिर भी बाबा का क्या कहना है, प्योर पवित्र आत्मा मुझे प्रिय है या ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है? सिर्फ पवित्र नहीं, विशेष प्रिय है। क्या साधारण प्रिय नहीं है, विशेष प्रिय है। माने विजयमाला विशेष प्रिय नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता को धारण कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। पवित्रता किसे कहा जाता है सच्ची, वो बुद्धि में बात उनके बैठ ही नहीं है। अगर वो बात बुद्धि में बैठी हुई हो तो रुद्रमाला के सामने जो वो अड़चने डाल रहे हैं, दीवारें खड़ी कर रहे हैं, अरे ये अपवित्र हैं, अपवित्र हैं, अपवित्र हैं, ये बड़े पतित हैं, बड़े पतित हैं, बड़े कामी हैं, बंदरों के सरताज हैं, ये बात कभी न कहें। तो ये ज्ञान उनकी बुद्धि में जब गहरा बैठता है कि सच्ची प्रवृत्ति मार्ग जो है वो कीचड़ में रहते हुए भी कमल के समान जीवन होना चाहिए, जिसकी पूजा बहुत होती है संसार में। कौन है जिसकी पूजा होती है? पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। इस संसार में ऐसा कौन है जो ऐसी प्योरिटी धारण करता है 100%, जिसके मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती बने हुए हैं? कौन है? शंकर नहीं है? शंकर नहीं, शंकर की तो मूर्ति होती है। शिव, शिव जो है वो बाबा है। क्या? शिव पिता की नहीं पूजा होती है, बिंदु की पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? बड़े रूप की पूजा होती है या छोटे रूप की पूजा होती है? बड़े रूप की पूजा होती है, जिसको शिव बाबा कहा जाता है। बाबा माने साकार और निराकार का मेल। उसकी पहली यादगार सोमनाथ मंदिर है।